रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एजाज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अपनी सुनाए? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। कहाँ से आ रहे हैं? बस अभी बाजार से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आओ बेटो, आओ आओ। बेटा, ये आपके अंकल, इन्हें सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व व बरकातुहू। बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बेटा, आपका क्या नाम है? जी अंकल, मेरा नाम खालिद है। माशाल्लाह बेटा, आपका क्या नाम है? जी अंकल, मेरा नाम हामिद है। माशाल्लाह बेटा, क्या पढ़ते हो? अरे अवैस भाई, अभी तो ये छोटे हैं, घर में ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अरे एजाज भाई, बच्चों को तो स्कूल भेजने की उम्र हो गई है। जी अवैस भाई, मैं भी यही सोच रहा था। मेरा बड़ा बेटा हामिद, ये बहुत ही ज़हीन है और पढ़ने लिखने का भी शौक़ रखता है। और मैं चाहता हूँ कि इसको किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवा दूँ, ताकि ये पढ़ लिख कर बड़ा होकर डॉक्टर बन सके। और मेरा छोटा बेटा खालिद, ये बहुत कमज़ोर है और इसका दिमाग बहुत कमज़ोर है। और मैं चाहता हूँ कि इसको मदरसे में दाखिल करवा दूँ, ताकि वहीं दाल रोटी खा के पड़ा रहेगा। अच्छा एजाज भाई, आपने जो भी सोचा अच्छा सोचा। अब मैं चलता हूँ। बेटा हामिद, मैं तुम्हारी जहानत से बहुत खुश हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बनो। और मैं तुम्हारा दाखिला आज ही किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा देता हूँ। तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी तैयार होके आ जाओ। जी बाबा, अब तो मैं डॉक्टर बनूंगा। रोजाना बस पे बैठ के स्कूल जाया करूंगा। मैं यूं गया और यूं आया। पापा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तुम जैसे बेवकूफ़ को डॉक्टर बनना रह गया है? तैयार रहना, अभी मैं हामिद का दाखिला स्कूल में करवा के आऊँगा और तुम्हें मदरसे में दाखिल करवा दूँ। ठीक है बाबा। बाप दाखिला करवा कर घर वापस आ जाता है। अरे बेटा हामिद। जी बाबा, आया। अरे बेटा हामिद, तैयार हो गए? जी बाबा। चलो, तुम्हारा दाखिला आज किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा देते हैं। जी। बाप दाखिला करवा कर घर वापस आ जाता है। अरे बेटा खालिद, तैयार हो गए? तुम्हारा दाखिला मदरसे में करवा दें? पापा, आज देर हो गई है, कल मदरसे चलेंगे। अरे बेवकूफ़, वो स्कूल था, वहाँ टाइम से जाना पड़ता है। तुमने मदरसे में पढ़ना है, जब जाए दाखिला हो जाता है। चलो, तुम्हारा दाखिला करवा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उस्मान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अपनी सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अरे उस्मान भाई, मैं अपने बेटे खालिद का दाखिला मदरसे में करवाने जा रहा था और मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया। आप ऐसा करें, आप इसका दाखिला मदरसे में करवा दें और थोड़ा ख़र्चा पानी दे देना। आप बेफिक्र हो जाए, मैं इसका दाखिला करवा दूंगा। शुक्रिया उस्मान भाई। और इस तरह बाप अपने दोनों बेटों का दाखिला करवा देता है। कुछ दिनों बाद जब बाप ऑफिस के लिए अपने घर से निकलता है तो अचानक बड़े बेटे हामिद का फ़ोन आता है। अरे मेरे बेटे का फ़ोन है। हेलो डैडी, हाउ आर यू? बेटा मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ? खैरियत मत पूछिए। मुझे 1 साल के लिए एडवांस फीस जमा करवानी है। मुझे फ़ौरन 1 लाख रुपया भेजें। बेटा तुम इस बात की टेंशन ना लो, मैं अभी भेज देता हूँ। और बात सुनो, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस फ़ोन कर देना। ओके डैडी, बाय। इतने में छोटे बेटे खालिद का फ़ोन आता है। अरे इस बेवकूफ़ ने क्यों फ़ोन कर दिया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्यों फ़ोन किया? क्या पढ़ाई नहीं हो रही? अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाई हो रही है। मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, उसके लिए 2000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। क्या रोज़ पैसा पैसा लगाए रखते हो? मौली साहब से बोल दो थोड़े पैसे दे दें, उन्हें वापस कर दूंगा। चलो फ़ोन बंद करो। क्या रोज़ मदरसे वाले तंग करके रखा है, पैसे पैसे लगाए रखते हैं। फिर बाप बड़े बेटे को पैसे भेजने के लिए बैंक चला जाता है। देखिए इसके बाद क्या होता है। अरे 7:30 हो गए, बस नहीं है क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और एजाज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या आपका बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया है? जी हाँ, मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर भी बन गया और उसने अपना अस्पताल भी खोल लिया है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे अवैस भाई, आपको पता ही है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए अपना सारा सरमाया खर्च कर दिया। रही सही मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन, उस पर भी मेरे पड़ोसी शकील ने दावा कर दिया है
और आज अदालत जाने का दिन था और मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। दुआ करें फैसला मेरे हक में हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हक में ज़रूर फैसला करेगा। अब मैं चलता हूँ। जी मेरी भी बस का टाइम हो गया, मैं भी चलता हूँ। एजाज साहब ने अपने बड़े बेटे का दाखिला अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाया और छोटे बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिल तय की और बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा बेटा आलिम बन गया। इसी दरमियान ज़माने की गर्दिशों ने करवटें ली तो हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे सरमाए को अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया था, आज उसी के घर मुफलिसी का चिराग रोशन हुआ। बाप परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ बड़े बेटे यानी डॉक्टर साहब के पास जाता है। मुलाहिज़ा फरमाएं आगे क्या होता है। अस्सलामुअलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी। आप कहाँ से आ रहे हो और आपने किससे मिलना है? अरे बेटे मैंने अपने बेटे डॉक्टर हामिद से मिलना है, मुझे जाने दो। बाबा जी आप यहीं पे ठहरे, मैं डॉक्टर साहब से पूछ के आता हूँ। ठीक है बेटा। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। बाहर एक फटे पुराने लिबास में बाबा जी आए और आपको अपना बेटा कह रहे हैं। उनसे कहो भाई मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। बाबा जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप मेरा इंतज़ार करें, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। अरे डैडी जान आप यहाँ, इधर आइए इधर आइए। आपके आने की वजह से मेरी इंसल्ट हुई, क्या आप मेरी बेइज्जती कराने आए हैं? नहीं बेटा, घर के हालात कुछ ख़राब चल रहे हैं, इसी वजह से तुमसे मिलने चला आया। डैडी जान आप घर चले जाएं, मैं शाम को आ जाऊँगा। ठीक है बेटा। बाप के साथ नारवा सलूक करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और यादों के शीश महल को चकनाचूर कर दिया, तो बाप बेचारा गमों का पहाड़ लिए हुए सदमे से निढाल होकर एक अनजान राह पर निकल पड़ता है और बेटे के इस सलूक पर दिल बर्दाश्ता होकर गिर पड़ता है। तो अचानक वहाँ से मदरसे के कुछ तालिबे इल्म का गुज़र होता है। देखिए क्या होता है। अरे हमजा भाई आज मैंने सबक नहीं सुनाया। अहमद भाई मेरे भी नहीं सुनाया। अरे वाह। अरे हमजा भाई देखे देखे बाबा जी गिरे हुए हैं। लगता है इनकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे भी लगता है इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप ऐसा करें इनके पास खड़े हो, मैं उस साजी को बता के आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू साजी। वालेकुम सलाम, इतने लेट क्यों आए? उस्ताद जी हम आ रहे थे तो रास्ते में एक बाबा जी गिरे हुए मिले। किधर किधर मुझे भी बताओ, मैं भी देखूं। अरे ये तो मेरे बाबा जान है, इनको क्या हुआ? अरे बाबा जान आपको क्या हुआ? लगता है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको उठा ले चलो। नहीं बेटा मैं खुद चला जाऊंगा। यहाँ लाओ, इनको मेरी जगह पे बिठाओ। लगता है बाबा जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमजा बेटा दौड़ के जाओ, जाके पानी ले आओ। और अहमद बेटा आप ऐसा करो, जल्दी से जाके डॉक्टर साहब को बुला लाओ। नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस बेटा तुम बैठ जाओ। बेटा मैं तुमसे बहुत मुतासिर हो गया हूँ और मैं अपने किए हुए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुम्हारी हकीकत नहीं जान सका और मैं तुम्हारे साथ सौतेलों वाला सलूक करता रहा। बेटा तुम मुझे माफ़ कर देना। अचानक बड़ा बेटा हामिद जो डॉक्टर है वो तशरीफ़ लाता है। देखिए इसके बाद क्या होता है। अरे डैडी जान आप यहाँ। अरे नालायक तो फिर आ गया, भाग जा यहाँ से, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे भाईजान
आपने डैडी जान से ऐसा क्या कहा कि बाबा जान इतना ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं? अरे भाईजान, मैंने डैडी को कुछ नहीं कहा। एक दिन ये मेरे हॉस्पिटल में फटे पुराने कपड़ों में आई, जिसकी वजह से मैंने अपनी इंसल्ट महसूस की और डैडी जान को वापस घर भेज दिया। अरे भाईजान, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर बाबा जान पुराने लिबास में आपके पास चले गए तो क्या आपकी इंसल्ट हो गई? क्या आपने ये नहीं सोचा कि बाबा जान ने आपको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए अपना सारा सरमाया लगा दिया, अपना खून पसीना एक कर दिया, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा और अपना सारा सरमाया आपकी पढ़ाई पर खर्च कर दिया। जब आप पढ़ लिख कर इस मकाम पर पहुंच गए, इस काबिल हो गए, तो आप बाबा जान और बाबा जान की अजमत को भूल गए। क्या आपको नहीं मालूम कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की अजमत और शान के बारे में क्या इरशाद फरमाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मेरे प्यारे भाईजान, वालिदैन की बहुत बड़ी कीमत है। अगर वालिदैन की कीमत मालूम करनी है तो किसी यतीम से जाके पूछिए कि वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत हैं। बाबा जान, मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़ बाबा जान। नहीं नालायक, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अरे भाईजान, आप दादा जी को मनाइए, मुझे माफ़ कर दें। अरे बाबा जान, ये आपके बड़े बेटे और मेरे बड़े भाई हैं, मेहरबानी फरमाकर आप इनको माफ़ कर दीजिए। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन बैठो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें आलिम इसलिए बनाया ताकि तुम दीन सीखो और जन्नत कमा सको, और बेटे मैंने तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया ताकि तुम मखलूक की खिदमत करो, ना कि तुम इनको लूटो। बेटा, मेरी इस बात पर अमल करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलवी साहब, आप यहाँ? मैं काफ़ी देर से आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, इसी दौरान मेरे जहन में एक मौज़ू आया, अगर आपकी इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं। जी मौलवी साहब, आप अर्ज़ कर देंगे तो अच्छा होगा। मेरे दोनों बेटे भी इधर है और आवाम भी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, आज मैं आपके सामने अल्लाह ताला की बेपनाह नेमत और ख़ुसूसन उन दो हस्तियों का ज़िक्र करूँगा कि जिनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है और जिनकी खिदमत जन्नत की ज़मानत है। मगर अफसोस कि मेरा इशारा जिन दो हस्तियों की तरफ है, उनसे ज़्यादा मज़लूम दुनिया में कोई नहीं। वो हस्ती वालिदैन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपनी इबादत और अपने हक़ के साथ वालिदैन के हक़ का ज़िक्र फरमाया है। इसके अलावा बहुत सी आयतों में बारी ताला ने इंसान को अपनी औलाद के साथ, अपनी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का ताकीदी हुक्म दिया है और उस शख्स से जन्नत का वादा फरमाया है जो अपने वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन का अपनी औलाद के साथ बेहद एहसान है। माँ का एहसान ये है कि वो अपने बच्चे को अपना खून दूध की सूरत में पिला पिला कर बढ़ाती है। माँ के साथ जो दूसरी हस्ती बच्चे की तौलीद और तकवीर में शरीक है, वो बाप जिसने अपनी जिस्मानी और माली कोशिश शामिल है और जब उसकी कोशिश से बच्चा अपनी कुव्वत को पहुँचता है तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत अपने ऊपर लाजम कर ले
और उनके मरने के बाद उनका जनाजा पढ़े और दुआ व इस्तग़फ़ार करे, हत्तुल इम्कान उनके अहद को पूरा करे, वरना अगर हमने उनके अहद को पूरा ना किया तो इसका अज़ाब हमें दुनिया में भुगतना पड़ेगा। किसी दानिश्वर ने कहा है कि जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा तो उसकी औलाद उसकी नाफरमानी करेगी और आखिरत में उनके लिए अज़ाब है। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हम सब अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाएं और हमेशा उनके लिए दुआ करें। आखिर में बाप की शान के हवाले से 2 शेर समाअत फरमाएं। घर मेरा सोना सोना सजदा नहीं, घर मेरा सोना सोना सजदा नहीं,